राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूएस्ट्रो पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाओं से जुड़े अद्भुत और अनजाने रहस्य, ज्योतिष शास्त्र की जानकारियां और जीवन को बेहतर करने के लिए विशेष उपाय और इसके साथ ही सभी आने वाले त्योहारों के अपडेट्स। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। हमारे आज के विशेष वीडियो में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पितृपक्ष। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का खास महत्व बताया गया है, लेकिन साथ ही कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो इस समय निषेध माने गए हैं। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं, ताकि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। पितृपक्ष का महत्व भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में हम अपने पूर्वजों यानी पितरों की सेवा और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष 2024 में 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है। पितृपक्ष के दिनों का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग हमारे परिवार से दिवंगत हो चुके हैं वे पितृलोक में वास करते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता तो वह सूक्ष्म लोक में रहता है और वहीं से अपने परिवार पर ध्यान देता है। पितृपक्ष के समय में पितृ धरती पर आते हैं, अपने वंशजों की स्थिति देखते हैं और उनका आशीर्वाद देकर समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या करें पितृपक्ष में? पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तर्पण और पिंडदान है। इसका महत्व शास्त्रों में बहुत गहराई से वर्णित है। तर्पण करते समय कुश और काले तिल का उपयोग करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इनसे पितरों को शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है। पितृपक्ष के दौरान अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं। ये एक बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। कौए, कुत्ते और गाय को भोजन कराना शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कौआ पितरों का प्रतीक माना जाता है और इसे भोजन कराने से पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान भगवत गीता का पाठ करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। ये उनकी आत्मा को सुकून प्रदान करता है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में? पितृपक्ष के दौरान शास्त्रों में सोना, चांदी या नए वस्त्रों की खरीदारी को निषेध बताया गया है। इस समय किसी भी प्रकार की नई चीजों का आना अशुभ माना जाता है। शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों का आयोजन पितृपक्ष के दौरान वर्जित होता है। इस समय को शांतिपूर्वक पितरों की सेवा और ध्यान में बिताना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन पितरों को नाराज कर सकता है और इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना और नाखून काटना भी निषेध माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुभ कहा गया है और इस समय पवित्रता बनाए रखने की सलाह दी गई है। इस दौरान नया घर, दुकान या कोई भी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। यह समय नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को सम्मान देने का है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले और नहीं किए जाने वाले कार्यों पर। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पितृपक्ष के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी पितृपक्ष की प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जो हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाई है। इस प्लेलिस्ट में आपको पितृपक्ष से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सके और उनकी कृपा प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राधे कृष्णा।